हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं क्लास 8 का साइंस है, ठीक है, यानी विज्ञान है। अध्याय कितना है? 9 है। ईंधन हमारी जरूरत, ठीक है। ईंधन हमारी जरूरत किस प्रकार है, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं और किताब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारी जानकारियाँ इसमें मिलने वाली है। तो हम सीधा चलते हैं इसके प्रश्न अभ्यास की तरफ। क्या क्या जो है इसमें प्रश्न इसका है, इसका जो है उत्तर बताने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए, इसमें कुछ जो सही है कुछ गलत है, ठीक है। बच्चे ने कुछ गलत और कुछ सही लगा दिया, लेकिन हम इस वीडियो में आपको केवल सही सही बताएंगे इस, ठीक है। चलिए, इसमें कौन है? दूसरा पहला कार्य रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, ठीक है। डैश डैश तथा डैश डैश जीवाश्म ईंधन है, तो यहाँ पे कोयला जो है, ठीक है, यहाँ पे पेट्रोलियम, ठीक है। कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। डैश डैश तथा डैश डैश समाप्त नहीं होने वाला ईंधन के स्रोत हैं, तो सूर्य और वायु सही लगा है। इसमें यहाँ पर सूर्य रहेगा, यहाँ पे वायु। सूर्य तथा वायु समाप्त नहीं होने वाला ईंधन के स्रोत है, तो सूर्य यानी कि सूर्य कभी समाप्त नहीं हो सकता है और हवा जो है कभी समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला है गोलतार डैश डैश का उत्पादक है, तो यहाँ पे जो कोयला सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम डैश डैश, तो यहाँ पे लिखिएगा परिष्करण कहलाता है, ठीक है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन डैश डैश क्या है, तो CNG है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है पूछा है, दूसरा कह रहा है निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखे, ठीक है। कौन कह रहा है? जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, तो ये जो है सत्य हो जाएगा, ठीक है। कोक कार्बन का शुद्ध रूप है, तो ये भी जो है सही हो जाएगा। गो में कह रहा है पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक ईंधन है, तो ये जो है मतलब सही हो जाएगा, असत्य है, ठीक है। ये जो टिक लगा है, ठीक है। बरौनी में तेल का कुआं है, तो ये जो है असत्य है। कोलतान विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये भी जो है असत्य है। कोयला किस प्रकार बनता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम जान लेते हैं। चलिए यहाँ पे इसका उत्तर लिखिएगा। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्र में घने वन थे। बाढ़, भूकंप इत्यादि जैसे प्राकृतिक क्रियाओं के कारण ये वन मिट्टी के नीचे दब गए। इनके ऊपर अधिक मिट्टी जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में औषधि शैलों की परतें के बीच में मृत वनस्पति उत्तक भी सुरक्षित रहा। निरंतर और धीरे धीरे दबाव पड़ता रहने के कारण पौधे पीट में बदल गए और फिर लिग्नाइट और उसके बाद कोयले में जो है बदल गए। चलिए अगला कह रहा है जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन क्यों है, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखिएगा। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि जीवाश्म ईंधन जीवों व वनस्पति के अवशेष से लाखों वर्ष में बना है और इसे दोबारा बनने में फिर से लाखों वर्ष लग जाते हैं, अतः यह समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। पांचवा कह रहा है ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, तो ईंधन जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। 6 नंबर कह रहा है पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया को जो है समझाए। चलिए इसका उत्तर लिखिएगा। मरे हुए समुद्री प्राणी भी समुद्र की तली में जमा हो जाते हैं। मिट्टी और रेत से भी समुद्र की तली में बैठ जाते हैं। इस प्रकार मृत समुद्री प्राणी की परतें अजैविक तलछट में, ठीक है,
तलछट के साथ दब जाती है। इन पर बहुत भारी दबाव पड़ता है। धीरे धीरे लाखों वर्षों में आयु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब में प्राणी के मृत शरीर पेट्रोलियम में जो है बदल जाता है। चलिए अब जो 7 नंबर का रहा है, कोयला के विभिन्न उत्पादों के अभिलक्षण एवं उपयोगों का जो है वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा कोक। कोयला को आयु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर कोक प्राप्त होता है। यह एक कठोर संरंध्र है और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग जो है इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में जो है किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से दूसरा यहाँ पे दिया है कोलतार, तीसरा गैस। इसके बारे में जो है लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है 8 नंबर में कह रहा है एलपीजी और सीएनजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे लिखिएगा एलपीजी और सीएनजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से प्रदूषण कम फैलता है क्योंकि ये स्वच्छ ईंधन है। ठीक है, 9 नंबर का है सूर्य के प्रकाश एवं वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है। चलिए यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से लेकर इसका जो लिखिएगा और यहाँ तक जो है आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम अगला देख लेते हैं। 10 नंबर में क्या पूछ रहा है। 10 नंबर में पूछ रहा है भारत में तेल क्षेत्र कहाँ कहाँ जो है पाया जाता है। चलिए यहाँ पे जो है लिखा है हमारे देश में तेल पैदा करने वाले क्षेत्र असम में जो है यहाँ पे नाहोकरकटिया, मोरान गुजरात, यहाँ पे जो मुंबई, यहाँ पे जो लिखा है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।